हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूर्स मेंटर। आज की क्लास में हम झारखंड में धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है। ऐसे ही झारखंड से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है और इसके ऑप्शंस हैं ए जैन मूर्तियां, बी बौद्ध मूर्तियां, सी कब्रगाह के अवशेष, डी शिवलिंग। झारखंड राज्य के बेनूसागर से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए चमकीली भूमि, बी आंसुओं की नदी, सी स्वर्ग का रास्ता, डी अदृश्य तारा। लोरे ए यदगा शब्द का जो अर्थ है वह है आंसुओं की नदी, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? और इसके ऑप्शंस हैं ए हनुमान गांव, बी मूर्तिया गांव, सी इच्चागढ़, डी करुआ गांव। झारखंड के जिस स्थान से जैन धर्म का संबंध है वह है हनुमान गांव, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, सारक क्या है? और इसके ऑप्शंस है ए झारखंड की एक जनजाति, बी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, सी झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित, या डी इनमें से कोई नहीं। तो शारक सिंहभूम में आरंभिक निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है और इसके ऑप्शंस हैं ए दुमका में, बी गिरिडीह में, सी देवघर में, डी साहिबगंज में। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? और इसके ऑप्शंस है ए दालमी, बी हनुमान गांव, सी देवघर, डी गिरिडीह। झारखंड की गिरिडीह को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस है ए शंभवनाथ, बी अजीतनाथ, सी शीतलनाथ, डी नेमिनाथ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर का नाम अजीतनाथ था, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? और इसके ऑप्शंस है ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी 20। क्वेश्चन नंबर 9, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है?
और इसके ऑप्शंस है ए अरिष्टनेमि, बी महावीर, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले जो अंतिम जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? और इसके ऑप्शंस है ए 618 ईसा पूर्व में, बी 574 ईसा पूर्व में, सी 717 ईसा पूर्व में, डी 483 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर 717 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसके ऑप्शंस है ए इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है, बी यहाँ पर 9 सर्पक्ष तोड़युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, सी इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं, डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में ये सारे के सारे कथन सत्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए पाकी, बी हनुमान गांव, सी मूर्तिया गांव, डी चैनपुर। पलामू के जिस स्थल से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं वह है हनुमान गांव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, बी दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, सी छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, डी सेहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो जैन धर्म के संबंध में ये सारे कथनों में से जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन ए जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को ही यहाँ से निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14। महावीर का जन्म किस क्षेत्र गोत्र में हुआ था? और इसके ऑप्शंस है ए लिच्छवी, बी सल्लास, सी शाक्य, डी ज्ञात्रिक। महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षेत्र गोत्र में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? और इसके ऑप्शंस है ए निर्वाण, बी जिन, सी रत्न, डी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वह है कैवल्य।
तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? और इसके ऑप्शंस हैं ए 12 उपांग, बी 14 उपपूर्व, सी 12 अंग, डी 14 पूर्व। चौदह पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, श्यादवाद किसका सिद्धांत है? और इसके ऑप्शंस है ए वैष्णव धर्म का, बी भागवत धर्म का, सी बौद्ध धर्म का, डी जैन धर्म का। श्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? और इसके ऑप्शंस है ए पद्मावत, बी आईने अकबरी, सी आचारांग सूत्र, डी रहला। आचारांग सूत्र से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? और इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? और इसके ऑप्शंस है ए आर्ट गैलरी हजारीबाग, बी रांची संग्रहालय, सी पटना संग्रहालय, डी कोलकाता संग्रहालय। सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन 21, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? और इसके ऑप्शंस है ए वैद्यनाथ मंदिर, बी हापामुनि मंदिर, सी छिन्नमस्तिका मंदिर, डी बुद्धेश्वर मंदिर। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? और इसके ऑप्शंस है ए कंसाई नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी दामोदर नदी, डी खरकाई नदी। धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? और इसके ऑप्शंस है ए दामोदर, बी स्वर्ण रेखा, सी सोन, डी खरकाई। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए रांची, बी पलामू, सी धनबाद, डी हजारीबाग। झारखंड के धनबाद जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25,
झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? और इसके ऑप्शंस है ए इचाक, बी बेलवादाग, सी घोलमारा, डी ईचागढ़। झारखंड के ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? और इसके ऑप्शंस है ए कटुंगा गांव, बी पाकी गांव, सी मूर्तिया गांव, डी चैनपुर गांव। तो जो सिंह शीर्ष सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है वह पलामू जिले के मूर्तिया गांव से प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस हैं ए तोरपा, बी बेलवादाग, सी घोलमारा, डी करुआ। खूंटी जिला के बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? और इसके ऑप्शंस है ए पटम्बा गांव, बी कटुंगा गांव, सी करुआ गांव, डी ईचागढ़ गांव। जमशेदपुर के पटम्बा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है? और इसके ऑप्शंस हैं ए कटुंगा गांव, बी मूर्तिया गांव, सी करुआ गांव, डी अंजन धाम। तो गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की 1 खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? और इसके ऑप्शंस है ए पद्मा, बी इसको, सी घोलमारा, डी बेनुसागर। तो जिस स्थान से भगवान बुद्ध की 1 खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है वह है घोलमारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? और इसके ऑप्शंस है ए महायान, बी वज्रयान, सी हेनयान, डी थेरवाद। बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का विकसित हुआ वह है वज्रयान। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तुत मूर्ति मिली है? और इसके ऑप्शंस है ए पद्मा, बी इचाक, सी इसको, डी सूर्यकुंड। हजारीबाग के सूर्यकुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? और इसके ऑप्शंस हैं ए सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग, चैनपुर, पलामू, सी चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, डी तोरपा खूंटी। झारखंड के हजारीबाग में स्थित सीतागढ़ पहाड़ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34।
फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? और इसके ऑप्शंस है ए सीतागढ़ पहाड़, बी इसको, सी दूध पानी, डी बेनुसागर। तो फाहियान द्वारा हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध से है? और इसके ऑप्शंस है ए मूर्तिया गांव, बी हनुमान गांव, सी मानभूम, डी पारसनाथ पहाड़ी। तो झारखंड के मूर्तिया गांव का संबंध बौद्ध से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? और इसके ऑप्शंस है ए रांची, बी धनबाद, सी सरायकेला खरसावां, डी पलामू। दियापुर दालमी नामक स्थान से जो बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह स्थान झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? और इसके ऑप्शंस है ए सातवाहन, बी कुषाण, सी पल्लव, डी इनमें से कोई नहीं। कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? और इसके ऑप्शंस है ए बोलनगोरी, बी कनिंघम, सी डाल्टन, डी आरसी बुकन। राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, खूंटी जिले से डैश ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। और इसके ऑप्शंस है ए लोथरी, बी लाथिन टोंगरी, सी बेलवादाग, डी ईचागढ़। खूंटी जिले के बेलवादाग ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? और इसके ऑप्शंस हैं ए बेंगलर, बी आरसी बोकन, सी डॉक्टर वीरोत्तम, डी डाल्टन। आरसी बोकन ने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।